दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हीरालाल जाट। दिस टाइम यू आर वाच कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वेकेशन। टुडे वी प्रेजेंट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर। इसका 5वां पार्ट आज आपके सामने पेश है। देखिए वीडियो शुरू से अंत तक और दो नवीन जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आपको काफ़ी समस्या होती है फ़ॉन्ट की, तो फ़ॉन्ट को किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है वो आज आपको बताएंगे। दूसरी समस्या आपके लिए रहती है डेट फॉर्मेट की और इसकी रीजनल सेटिंग की, वो सब आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा ताकि दोनों समस्याएं आपके सॉल्व हो जाए। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल और अपने जितने रिश्तेदार उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये समस्या सबको रहती है जो कंप्यूटर पीसी लैपटॉप यूज करते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद उनकी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको आपके पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर लैंग्वेज सेटिंग से संदर्भ में कोई समस्या है या फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपको कोई समस्या आ रही है, साथ ही डेट फॉर्मेट से रिलेटेड कोई समस्या आपको आ रही है, तो आज दोनों इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाली हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड समस्या। आपको जब भी MS वर्ड, MS एक्सेल आदि में टाइप करते समय ये समस्या हमेशा रहती है, तो आज इसका समाधान जरूर आपके साथ होगा। आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल अगर स्टार्ट बटन में नहीं मिलता है तो साइड के अंदर एक सर्च बटन मिलेगा, वहाँ पर आप कंट्रोल पैनल लिख के सर्च कर लीजिए, जो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। इस प्रकार का आइकन आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, इसको आप क्लिक कर लीजिए। ये कंट्रोल पैनल ही आपके संपूर्ण कंप्यूटर को अभी कंट्रोल कर रहा है। साथियों, जैसे ही आपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको कौन से ऑप्शन यूज करने हैं, आज इसमें से सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। एक ऑप्शन फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन ये आपके सामने आ रहा है रीजनल का। तो ये रीजन और ये फॉन्ट, आज आपके सामने इन 2 ऑप्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। पहला ऑप्शन फॉन्ट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक डिस्प्ले खुलेगा। इसके अंदर नाना प्रकार के फॉन्ट की फाइल आपको मिलेगी। दोस्तों, आप अगर MS ऑफिस के किसी टूल के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको फ़ॉन्ट मिल रहे होंगे वो फ़ॉन्ट यहीं से कंट्रोल होते हैं। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर आपका कोई फ़ॉन्ट नहीं है और आप कोई नया फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर वो फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड या एक्सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर कोई कुर्तीदेव 10 या WSS 10 या और कोई हिंदी का फ़ॉन्ट है, वो वहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आपके पीसी के अंदर नहीं होने की वजह से वो फ़ॉन्ट दिखाई नहीं देगा और चाइनीज़ लैंग्वेज आपको नजर आएगी। तब आपको क्या करना है, आपको वो फ़ॉन्ट या तो कहीं से प्राप्त करना है या फिर आजकल आपको गूगल पर ये मिल जाता है। अगर आपको वो फ़ॉन्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने लिए गूगल जिंदाबाद। आप गूगल को ओपन करिएगा। जैसे ही गूगल को ओपन करेंगे, जो फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है वो फ़ॉन्ट यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे कुर्तीदेव 10 मुझे डालना है तो कुर्तीदेव जैसे 10 लिखूंगा तो इस प्रकार के 2-4 ऑप्शन आपके सामने दिख जाएंगे। आपको जो लेना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो लिखा आएगा कुर्तीदेव 10 रेगुलर डाउनलोड फॉर फ्री 8 हिंदी फॉन्ट्स। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डाउनलोड करने के लिए नीचे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और वो फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नमूने के रूप में आपका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट दिखाई देगा, उसका फ़ॉन्ट का नाम आएगा, उसका वर्जन आएगा, साथ ही उसके बारे में पूरी डिटेल और किस प्रकार से वो टाइप किया जा सकता है, उसका फ़ॉन्ट कैसा दिखाई देगा, वो सब आपके सामने दिखाई देगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कैसे ये फ़ॉन्ट प्राप्त हुआ है, जैसे व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ है, तो व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ फ़ॉन्ट भी आप उस कंट्रोल पैनल में पेस्ट कर सकते।
जैसे मुझे इन 3-4 फ़ॉन्ट की ज़रूरत थी तो मैंने ये किसी से मंगवाए हैं और यहाँ पर जैसे ही आए तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर दिया। अब आप इनको अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर चेक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ तो आपका जो डाउनलोड सेक्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके दोनों फ़ॉन्ट अभी आपने जो डाउनलोड किए हैं वो आ चुके हैं। अब इसको कैसे वहाँ पर पेस्ट करना है कंट्रोल पैनल के अंदर वो भी मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल के अंदर आपका ये फ़ॉन्ट फोल्डर है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके जितने भी फ़ॉन्ट है आपके पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर वो सब यहाँ शो कर देंगे। और अब जो नया फ़ॉन्ट आपके यहाँ आया है ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप या और कहीं से आपने प्राप्त किया है उसको यहाँ से कॉपी कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, केवल मात्र क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने कंट्रोल पैनल में जाइए और कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पर आपके एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर वो पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। ये तरीका बड़ा ही आसान तरीका है। अब आप समझ चुके हैं कि आप किस प्रकार से इस फ़ॉन्ट फोल्डर के अंदर जाके कोई फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आपके जो भी फ़ॉन्ट की समस्या है वो हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगी। MS ऑफिस का कोई भी टूल है उसके अंदर वो फ़ॉन्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आपकी एक समस्या का समाधान हुआ फ़ॉन्ट का। अब चलते हैं आपकी दूसरी समस्या का समाधान करते हैं। आपके पीसी कंप्यूटर के अंदर डेट और सेटर रीजनल सेटिंग का वो ऑप्शन रहता है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। आपकी डेट फॉर्मेट आगे महीना पीछे दिन चला जाता है जिससे काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं आपको डेट लिखते समय। तो आपको क्या करना है, आपको डेट फॉर्मेट कैसे सेट करना है, ये रीजनल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसके अंदर सबसे पहले डेट फॉर्मेट और डेट एंड टाइम फॉर्मेट है। ये शॉर्ट डेट का है जिसमें डे आगे लिया है, बाद में लिया है और वाई बाद में लिया है। ये और लॉन्ग डेट के लिए आपको पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद में ईयर का आपको ऑप्शन है। और शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास HMMT का है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं। इतने ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, इसमें जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। और डेट फॉर्मेट के अंदर भी इतने सारे ऑप्शन हैं लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन वही रहेगा जिसके अंदर डे पहले हो, दिन पहले हो, महीना बाद में हो। इसलिए आपको तारीख के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही कहीं पर एक्सेल के अंदर कोई सेटिंग की हुई होती है डे और मंथ की और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर कोई ईयर मंथ निकल रहा हो तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त समस्या होती है। क्योंकि जैसे ही आप डेट 12 से अधिक लिखते हैं तो वहाँ पर पहले महीना आने के कारण वो अधिक डेट ले ही नहीं पाता है क्योंकि वो वहाँ पर पहले मंथ सेट किया होता है और मंथ 12 ही होते हैं, लेकिन डेट तो आप 30 तक मिनिमम मैक्सिमम ले जा सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप पहले डे लेवे, उसके बाद मंथ लेवे, उसके बाद में ईयर लेवे। और उसके बाद में टाइम की जो सेटिंग है इसके अंदर पहला आपको आवर्स दिखाना चाहिए, उसके बाद में आपको मिनट्स दिखाना चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड दिखाना चाहिए। ये सबसे बेटर होता है और यही सही फॉर्मेट है। इसके अंदर से मैंने वही सेट किया। उसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद का एक ऑप्शन है वो कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ वीक। आपके इस कंप्यूटर के अंदर जो वीक की सेटिंग होती है उसमें वीक का पहला डे कौन सा होना चाहिए, संडे ही सबसे बेटर है। आप संडे इसको सेलेक्ट कर दीजिए और अगर पहले से डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो आप उसको चेंज मत करिए। जैसे आपने ऊपर सेटिंग की है ठीक उसी भांति नीचे एग्जाम्पल के रूप में आपको आउटपुट दिखाया है कि इस भांति आपको दिखाई देगा। जैसे शॉर्ट डेट दिखाएगा तो पहले आपको डे दिखाएगा और उसके बाद में मंथ दिखाएगा, उसके बाद में ईयर दिखाएगा। और अगर लॉन्ग डेट है तो इस प्रकार से पहले आपको डे दिखाएगा, फिर ये इस प्रकार की डेट आपको नजर आएगी। और शॉर्ट टाइम है तो इस प्रकार से है, पहले आवर्स फिर मिनट्स और फिर AM PM जो भी हैं। और लॉन्ग है तो लॉन्ग के अंदर सेकंड भी दिखाता है, पहले आवर्स फिर उसके बाद में मिनट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में जो भी AM और PM है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये डेट की सेट
सेटिंग, ये मंथ की सेटिंग और ये टाइम की सेटिंग सब यहाँ पर हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एडिशनल सेटिंग है, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको और कई सारी सेटिंग्स मिलेगी, जिसके अंदर आप जैसे यहाँ पर डेसिमल सिंबल का ऑप्शन मिलेगा। आप डेसिमल सिंबल का ऑप्शन कैसे ले रहे हैं, बिंदु के अंदर ले रहे हैं या कॉमा के अंदर ले रहे हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि डेसिमल के बाद में आपको कितनी डिजिट लेनी है, यानी जो बिंदु है, पॉइंट है, उसके बाद में आपको कितने डिजिट दिखने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर जो एक डिफ़ॉल्ट होता है 2 वो कर रखा है कि पॉइंट के बाद में 2 संख्या आनी चाहिए। ये थोड़ा बेटर है इसलिए ले लिया, बाकी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद में डिजिट ग्रुप सिंबल, अगर आपने कोई डिजिट की ग्रुपिंग कर रखी है, इकाई, दई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार की, तो वहाँ पर किस प्रकार का सिंबल आना चाहिए, वहाँ पर सिंबल कॉमा के रूप में आना चाहिए। ये हमने कर रखा है यहाँ पर सेटिंग। अगर आपके कंप्यूटर में है तो अच्छी बात है, अगर कहीं पर आपको कहीं लगता है तो यहाँ से सेटिंग होती हैं। और डिजिट ग्रुपिंग जैसे नीचे दे रखा है, देखो इस भांति से आएगा। जो इंटरनेशनल नंबरिंग होती है वो 3-3 के डिजिट में चलती है, इसलिए इसी भांति यहाँ पर ग्रुपिंग होगी। और नेगेटिव के लिए क्या सिंबल हो सकता है, तो नेगेटिव के लिए आप जानते हो कि माइनस का निशान होता है, तो हमने यहाँ पर कर रखा है। अगर आप कहीं पर नेगेटिव अंक डिजिट शो करना चाहते हो तो इस प्रकार का माइनस ये सिंबल वहाँ आगे शो हो जाएगा, अगर यहाँ पर कर रखा है सेटिंग के अंदर। नेगेटिव नंबर और फॉर्मेट इस प्रकार से नीचे दिखाई देगा, ये इस भांति से आएगा। और डिस्प्ले लैंडिंग जीरोस ये किस प्रकार से हैं, तो ये आपका ये 0.7 कर रखा है। आपको किस प्रकार से वो डिजिट दिखाई देना है, 0.7 दिखना है या 0.7 दिखना है, तो बेटर कौन सा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेटिंग कर लीजिए। लिस्ट स्प्रेटर ये कॉमा के रूप में ले लिया। फिर ये मेजरमेंट सिस्टम ये यूएसए का ही है और यही होना चाहिए, मैट्रिक्स नहीं लेके यूएसए लेवे, ये बेटर रहेगा। और स्टैंडर्ड डिजिट इस प्रकार से हो 0 1 2 3 4, इसी भांति ये स्टैंडर्ड डिजिट हैं जो अंक के अंदर चलते हैं। इस पर नाना प्रकार के यहाँ डिजिट होंगे। अगर आप हिंदी में चाहते हो और इंडिया के अंदर हो तो 0 1 2 इस भांति से डिजिट दिखाई देंगे, और गुजराती में देख रहे हो तो इस प्रकार के दिखाई देगा, और कोई आपको लैंग्वेज के अंदर देखना है तो इस प्रकार से दिखाई देंगे। और उसके अलावा भी इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर भी ये डिजिट इस प्रकार से दिखाई देते हैं। हमारे लिए तो यही सबसे बेटर है, जो ये 0 1 2 3 4 ये इंटरनेशनल नंबर्स है, तो ये सही है। तो ये हमने ये कर रखा है, इस प्रकार के आपको डिजिट दिखाई देंगे। उसके बाद में ये है यूज़ नेटिव डिजिट, ये हमें यूज़ नहीं करना है, हमें तो नेवर पे क्लिक करके रखना। इसके बाद अगर आप कोई रीसेट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ कहीं सेटिंग में बदलाव किया है तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन चालू हो जाएगा। आप अप्लाई पर ओके करके फिर लास्ट में ओके पर बटन दबा दीजिए, ये आपका पूरी सेटिंग सेट हो गई है। ये है रीजनल सेटिंग। और उसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्शन और मिलेगा जो है लोकेशन का। आपकी लोकेशन आप हमेशा यूनाइटेड स्टेट पे ही रखें, क्योंकि यही कंप्यूटर की सेटिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ये कंप्यूटर की सेटिंग है, यहाँ पर आपको नहीं जाना है अभी फ़िलहाल। जब आप एडवांस लेवल पर सीख जाएंगे फिर ये आपके सेटिंग काम आएगी। इस प्रकार आज आपको कंट्रोल पैनल के 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन थे, फॉन्ट फोल्डर और दूसरा है रीजन फोल्डर। इन दोनों फोल्डर पे आपको आज अच्छी तरीके से जानकारी दे दी है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का ज़रूर समाधान किया जाएगा। इसके अलावा भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं उसके बारे में भी अगले आने वाले वीडियो में उस पर डिटेल से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।